पिछले हफ्ते इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या हुआ है, आइए जानते हैं। ब्लिंकिट ने गुरुग्राम में 10 मिनट एम्बुलेंस सर्विस शुरू की है। ब्लिंकिट के सीईओ अलबिंदर ढिंडसा ने 2 जनवरी को एक्स पर इस बात की अनाउंसमेंट करी। उन्होंने कहा कि अगले 2 सालों में ये सर्विस भारत के सभी बड़े शहरों तक एक्सपैंड करी जाएगी। इन एम्बुलेंसेज में सारी जरूरी मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स, एईडीज, स्ट्रेचर्स, मॉनिटर्स, सक्शन मशीन्स, इमरजेंसी मेडिसिन और इंजेक्शंस। एम्बुलेंस के साथ एक पैरामेडिक, एक असिस्टेंट और एक ट्रेन्ड ड्राइवर भी अवेलेबल होगा। शुरुआत में 5 एम्बुलेंसेज गुरुग्राम की रोड्स पर रेडी होंगी। यूजर्स ब्लिंकिट ऐप के थ्रू एक बेसिक लाइफ सपोर्ट से एम्बुलेंस बुक कर सकेंगे। इसकी फ्लैट फी 2000 रुपए होगी। ब्लिंकिट के इस यूनिक इनिशिएटिव की सोशल मीडिया पर कई लोगों ने तारीफ की, जिसमें जोमेटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल भी शामिल थे। इन्होंने कहा कि ब्लिंकिट का ये स्टेप क्विक कॉमर्स को एक नए लेवल पर ले जा रहा है, जो लाइफ सेविंग सर्विसेज के लिए इम्पैक्टफुल हो सकता है। डी मार्ट के दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आने के बाद इसके शेयर्स में 15% की ग्रोथ दिखी है। डी मार्ट के पास 387 स्टोर्स हैं, जिन्हें एवेन्यू सुपरमार्ट चलाता है। डी मार्ट ने दिसंबर 2024 क्वार्टर में 15,565 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो पिछले साल के 13,247 करोड़ रुपए से 17% ज्यादा है। इस पॉजिटिव अनाउंसमेंट के बाद बीएसई पर डी मार्ट के शेयर्स 3 जनवरी को 15% तक ऊपर गए और 4,153 रुपीज तक पहुँच गए, जबकि 2 जनवरी के दिन शेयर्स 3,615 रुपए पर बंद हुए थे। इन्वेस्टर्स के लिए ये परफॉर्मेंस एक पॉजिटिव साइन है। पिछले 12 महीनों में डी मार्ट के शेयर्स 12% गिरे हैं, जबकि निफ्टी इंडेक्स 12% ऊपर गया है। सितंबर 2024 क्वार्टर में डी मार्ट का नेट प्रॉफिट 710 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के 658 करोड़ रुपए से 8% ज्यादा है। पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू 13,711 करोड़ रुपए से बढ़कर 14,050 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है। निप्पॉन लाइफ इंडिया म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स को 1830 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सितंबर 2019 में रिलायंस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर निप्पॉन लाइफ इंडिया म्यूचुअल फंड रखा गया था। ये नेम चेंज तब हुआ था जब जापान की निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस ने रिलायंस निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट में 75% स्टेक खरीदा था। लेकिन अब सेबी ने निप्पॉन लाइफ इंडिया म्यूचुअल फंड को एक शो कॉस्ट नोटिस भेजा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2016-17 में रिलायंस म्यूचुअल फंड ने यस बैंक के 81 बॉन्ड्स में पैसे लगाए थे। जब बैंक की कंडीशन खराब हुई तो इन बॉन्ड्स की वैल्यू 0 हो गई और इन्वेस्ट किए गए पैसे राइट डाउन कर दिए गए। लेकिन अब सेबी को शक है कि फंड हाउस और यस बैंक के बीच गलत लेन देन हुआ है, जिससे दोनों ने अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए इन्वेस्टर्स का नुकसान किया है। सेबी की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि निप्पॉन लाइफ इंडिया म्यूचुअल फंड ने यस बैंक के एक्स सीईओ राणा कपूर की फैमिली से जुड़ी एक कंपनी के बॉन्ड्स में 950 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। ये ट्रांजैक्शंस दिसंबर 2016 से मार्च 2020 के बीच हुई थी, जब फंड हाउस तब भी रिलायंस म्यूचुअल फंड के नाम से ऑपरेट कर रहा था। ईज माई ट्रिप के सीईओ के रेजिग्नेशन के बाद शेयर्स में 10% की गिरावट दिखी है। पिछले 3 दिनों में ईज माई ट्रिप के शेयर्स लगभग 10% से गिरे हैं, जबकि इस टाइम फ्रेम में सेंसेक्स में 1.3% की ग्रोथ दिखी है। ये गिरावट निशांत पिट्टी की 1.4% स्टेक सेल और सीईओ के पोस्ट से रिजाइन करने के तुरंत बाद देखने को मिली है। निशांत पिट्टी ने 78 करोड़ रुपीज में 49.9 मिलियन शेयर्स को ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के थ्रू बेच दिया है। कंपनी ने रिकांत पिट्टी को अपना नया सीईओ अपॉइंट किया है, जो कि पहले सीएफओ थे। लेकिन ये गिरावट ईज माई ट्रिप के नए मैनेजमेंट पर इन्वेस्टर के नेगेटिव सेंटीमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। दिसंबर में जीएसटी कलेक्शन का नंबर 7.3% से बढ़ा है। दिसंबर 2024 में इंडिया का जीएसटी रेवेन्यू 1.77 लाख करोड़ रुपीस का रहा, जो पिछले साल के 1.65 लाख करोड़ रुपीस से 7.3% ज्यादा है। डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन से रेवेन्यू 8.4% बढ़कर 1.32 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंचा है। इस कलेक्शन में 32,836 करोड़ रुपए CGST, 40,499 करोड़ रुपए SGST और 47,783 करोड़ रुपए IGST ने कंट्रीब्यूट किया है। इंपोर्ट से भी कलेक्शन 4% बढ़कर 44,268 करोड़ रुपए तक हुआ है। अप्रैल 2024 के 2.1 लाख करोड़ रुपीस अब तक का सबसे ज्यादा मंथली जीएसटी कलेक्शन रहा। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में अब तक टोटल जीएसटी कलेक्शन 16.33 लाख करोड़ रुपीस की हो चुकी है, जो पिछले साल के 14.97 लाख करोड़ रुपीस के कंपैरिजन में 9.1% ज्यादा है। वरुण बेवरेजेस ने साउथ अफ्रीकन सब्सिडियरी में 412 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। ये फंड वरुण बेवरेजेस की सब्सिडियरी कंपनी बेवको के एग्जिस्टिंग डेट को रीपे करने और बैलेंस शीट को इम्प्रूव करने में मदद करने वाला है। बेवको साउथ अफ्रीका, लेसोथो और एस्वातिनी में पेप्सिको के लाइसेंस प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट करता है। दिसंबर 2023 में वरुण बेवरेजेस ने बेवको को 1320 करोड़ रुपए में एक्वायर किया था। ये अफ्रीकन मार्केट में इनके फुटप्रिंट को एक्सपैंड करने में एक बड़ा कदम था।
IRFC और REMCL ने नए रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए MOU साइन किए हैं। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ एक MOU साइन किया है। इसका एम इंडियन रेलवे के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना है। इस MOU के अकॉर्डिंग REMCL सस्ते, कन्वेंशनल और रिन्यूएबल पावर लेने में मदद करेगा और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए बिडिंग प्रोसेस करवाएगा। दूसरी तरफ IRFC अपनी फाइनेंशियल नॉलेज का यूज करेगा जो प्रोजेक्ट का रिव्यू करने और पैसा इकट्ठा करने में मदद करेगा। ये MOU इंडियन रेलवे के ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाने में एक बड़ा रोल निभाएगा। इससे ये इंडियन रेलवे की फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी को कम करके 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशंस अचीव करना चाहते हैं। टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा को PLI स्कीम के तहत 246 करोड़ रुपए का इंसेंटिव मिलने वाला है। टाटा मोटर्स ने 142 करोड़ रुपीस और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 104 करोड़ रुपए का क्लेम किया है। PLI स्कीम में EVs और हाइड्रोजन फ्यूल सेल से रिलेटेड कंपोनेंट्स के लिए 13 से 18% का इंसेंटिव दिया जाता है और दूसरे एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स के लिए 8 से 13% का इंसेंटिव दिया जाता है। ये इंसेंटिव्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स के लिए दिए गए हैं जो इंडस्ट्री की फ्यूचर ग्रोथ और इनोवेशन को प्रमोट करता है। अडानी ग्रुप ने अडानी विल्मर में अपना स्टेक बेचने का फैसला किया है। अडानी ग्रुप अडानी विल्मर में अपना 44% स्टेक बेचने वाली है जिससे यह 17,100 करोड़ रुपए रेस करना चाहते हैं। 31.06% स्टेक विल्मर इंटरनेशनल को 12,314 करोड़ रुपए में बेचा जाएगा और बाकी 13% स्टेक ओपन मार्केट के जरिए सेल किया जाएगा। ये डिसीजन ग्रुप के कोर इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेसेस पर फोकस करने के लिए लिया गया है। तो ये थी पिछले हफ्ते की कुछ मेजर स्टॉक मार्केट अपडेट्स। ऐसी और स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब टू ASM इंडिया।